आज हम बात करेंगे लीवर डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। बेसिकली जो बच्चों में लीवर डिसऑर्डर होते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है वो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि किसी बच्चे को एकदम सडन लीवर डिसफंक्शन हो गया, एबनॉर्मल एलएफटी आने लगे और जॉन्डिस अपीयर हो गया। तो ऐसे केसेस में पेरेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हमारे बच्चे को जॉन्डिस हो गया, लीवर की बीमारी हो गई, क्या कारण है। तो मोस्ट कॉमन जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं इस एज ग्रुप में बच्चों के, खास तौर से वायरल हेपेटाइटिस होते हैं। तो इसके लिए हम वायरल मार्कर्स कराते हैं, एक्यूट मार्कर्स जिसको आप बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए के लिए और हेपेटाइटिस ई के लिए। साथ में हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग भी करते हैं। और अनकॉमन जो कॉजेज होते हैं जिसमें कि हम क्रॉनिक लीवर डिजीज़ की तरफ जाते हैं, तो बेसिकली पेशेंट विल्सन डिजीज़ या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की तरह प्रेजेंट करते हैं, जिसमें थोड़ी हिस्ट्री हमें लंबी मिलती है कि पहले से कोई लीवर डिजीज़ के फीचर्स मिलते हैं। क्रॉनिक हिस्ट्री है रिकरेंट जॉन्डिस की, रिकरेंट एबनॉर्मल एलएफटी होते हैं अगर पेशेंट के पास, तो ऐसे केसेस में इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन एक्यूट प्रेजेंटेशन भी हो सकता है विल्सन के केस में भी या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के केस में भी। तो ऐसे केसेस में हमें वायरल मार्कर, विल्सन डिजीज़ के लिए वर्कअप, प्रॉपर वर्कअप, जिसमें हम 24 आवर यूरिन कॉपर करते हैं, KF रिंग का इवेल्युएशन करते हैं, सीरम सेरोप्लाज्मिन करते हैं। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के लिए बेसिकली हम ऑटोइम्यून मार्कर, IgG और लीवर बायोप्सी करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सेट प्रोटोकॉल होते हैं कि जिसको हम फॉलो करते हैं। अगर अगर इनसे भी डायग्नोसिस नहीं बनती है तो हमारे पास बहुत और भी अनकॉमन कॉजेज होते हैं, जिसमें हमें MRCP की ज़रूरत पड़ती है। एंडोस्कोपी करके हमें वायरसियल स्टेटस देखना होता है कि पेशेंट को कितनी सीवियरिटी है लीवर डिजीज़ की। और कई बार हमें जेनेटिक टेस्ट तक भी जाना पड़ता है, जिससे कि हम प्रूव कर सकें कोई मेटाबॉलिक लीवर डिसऑर्डर है कि नहीं है। तो ये सब करने के लिए हमें बेसिकली एक थॉरो वर्कअप और डायग्नोस्टिक प्लान की ज़रूरत होती है। Thank you so much.